गुड मॉर्निंग वरिंदर, स्वागत है आपका। आज तो नतीजों की लंबी लिस्ट है और स्पेशली अच्छे रिजल्ट्स की लाइन लगी हुई है। शुरुआत करें। गुड मॉर्निंग सर टू यू एंड एवरीवन। लोग बोलते हैं सर कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट क्यों है, ज्यादा पैसा इंडिया में क्यों आता है। आप ग्लोबल का नंबर देख लीजिए सर। एक कंपनी स्नैप करके है, उसका नंबर आया, स्टॉक 27% नीचे था। टेस्ला का नंबर आया 7-8% नीचे था। वर्लपूल ग्लोबल का रिजल्ट आया 6% नीचे था। और हमारे इंडिया में देख लीजिए सर, एक्सिस बैंक का नंबर जो आया, बाकी जिस तरीके से everyone is talking about Canara, Axis, Union Bank of India, clearly. So clearly sir, financials are the one जो मेरे ख्याल में 7-8 साल के बाद वो क्रेडिट ग्रोथ 15-15, 16-16% देख रहे हैं। और अगर मैं वर्ड यूज कर सकूं एक्सिस बैंक के लिए, आई थिंक इट इज वाओ। यू नो इंपॉर्टेंट क्या है सर कि नंबर्स बहुत अच्छे आए थे, एंड आई थिंक आपने नंबर्स में मेरे ख्याल में सुबह से विश्लेषण कर ही ली है। बट एक है सर, इसका निम्स जो था वो 26 क्वार्टर हाई आया। और इंपॉर्टेंट क्या है सर कि अभी भी ये स्टॉक कोई महंगा स्टॉक नहीं है। 1.7 बुक वैल्यू FY24 पे ट्रेड करता है, तो कोई ऐसा नहीं है आपको 3-4 का बुक वैल्यू पे ट्रेड करता है। तो 1.7 बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। नंबर्स किसी भी एंगल से देख लीजिए, बहुत बहुत स्ट्रांग आए थे। इवन श्रीराम ट्रांसपोर्ट के नंबर सर हमें अच्छे लगे। अगेन एसेट क्वालिटी का इंप्रूवमेंट हुआ है। एसेट ग्रोथ, AUM ग्रोथ बेस्ट है लास्ट 15 क्वार्टर में ऑन अ YoY बेसिस। NPA अंडर कंट्रोल है, प्रोविजनिंग डिक्लाइन हो रही है, पैट 38% बढ़ा था। और ये भी स्टॉक सर वन टाइम, मतलब श्रीराम ट्रांसपोर्ट वन टाइम ट्रेड करता है। ऑफकोर्स मतलब इसका जो भी फ्यूचर है लिंक्ड है, इस तरीके से सीवी साइकिल रहेगा। तो लोग तो थोड़ा सा सीवी के साथ चलता है कि सिक्लिकल बिजनेस है, उसको ज्यादा वैल्यूएशन मिलना नहीं चाहिए। बट आई थिंक श्रीराम ट्रांसपोर्ट ऑल्सो डिड वेरी वेरी वेल। L&T फाइनेंस, अगर मैं सर फाइनेंशियल्स की बात कर सकूं तो L&T फाइनेंस बहुत बहुत बड़ी चीजें, बहुत बड़ी बातें, एम्बिशियस है 2026-27 में। बट एटलीस्ट इसका भी सर नेम्स जो है 7 ईयर हाई आया था 6.9% पे। किसी का भी देख लीजिए सर। होता क्या था ना, आपको याद होगा कि 2-4 क्वार्टर पहले हम लोग सोचते थे कि किसी ना किसी बैंक में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगा। नंबर अच्छा आ गया बट कॉन कॉल में कुछ और आ जाएगा, प्रेजेंटेशन में कुछ और आ जाएगा। अभी क्या हो रहा है सर, एक्सिस बैंक तो चलो बात कर ही रहे हैं हम लोग, बट अभी किसी भी बैंक में, चाहे छोटे से छोटा बैंक हो, चाहे वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ही हो, चाहे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ही हो, इवन साउथ इंडियन बैंक हो, किसी में भी हमने कोई भी ऐसा नहीं देखा कोई स्केलेटन आ गया अंदर। कोई होता ना, रिकवरी नहीं हुआ, स्लिपेजेस ज्यादा बढ़ गए हैं, प्रोविजनिंग ज्यादा बढ़ गई है। तो ये बहुत बड़ा ट्रेंड हो रहा है दैट एवरी सिंगल बैंक इज क्लीन्ड अप, व्हिच इज गिविंग फिलिप टू मोस्ट ऑफ द बैंकिंग स्टॉक्स। और आईटीसी सर, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई थिंक आईटीसी डिड वेरी वेरी वेल। सिगरेट वॉल्यूम 20% आया, एंड ऑफ कोर्स द बिजनेस वाज लेड बाय द सिगरेट बिजनेस, द नंबर्स वर लेड बाय द सिगरेट बिजनेस। 20% वॉल्यूम ग्रोथ है सर, एक्सपेक्टेड था 14 से 15% आएगा। इवन FMCG का रेवेन्यू अच्छा आया, बट मार्जिन वही के वही थे सर, मगर मार्जिन जो 9.5% ही है। येस, दे हैव इम्प्रूव्ड क्वार्टर बाय 170 बेसिस पॉइंट, बट ऐसा नहीं था कि मार्जिन में बहुत इंप्रूवमेंट हुआ। सो जो भी ग्रोथ आ रहा है वो सिगरेट लेड आ रहा है। आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट कि वो FMCG में थोड़ा सा ग्रोथ आए। और पेपर सर, क्वांटम पेपर के नंबर आए और इसके नंबर आए। आप देखिए पेपर बोर्ड डिवीजन जो इनका है बहुत अच्छा कर रहा है। इनके PBIT मार्जिन जो है 27% पहुंच चुके हैं, और पेपर एज अ सेक्टर इज डूइंग वेरी वेरी वेल। मगर फाइनेंशियल्स, ITC, डिक्सन के नंबर अच्छे थे सर। डिक्सन में अगर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट देखें तो उसका रेवेन्यू 61% ऊपर था क्वार्टर क्वार्टर। मोबाइल एंड EMS डिवीजन का 22% ऊपर था क्वार्टर क्वार्टर। I think these are the major numbers. Otherwise, Mastech, Happiest Mind, Lakshmi Machine Works, they have a good set of numbers. Clearly, financials has to be top of the town, sir. ओके, तो ये है जबरदस्त नंबर आपके आते हुए एक साथ कई सारे स्टॉक्स है। और जो वरिंदर आपने जो बोला ना, वो कौन सा एक्सिस बैंक के रिजल्ट कि बोले एक ही वर्ड है उसके, क्या था वो वर्ड? वाओ। ऐसे थोड़ी बोलते हैं वाओ। कभी सैफ अली खान की पिक्चर नहीं देखी आपने? वाओ। अब लगता है कि हाँ वाकई में नंबर जोरदार थे। लेकिन वरिंदर तो क्या इंग्लिश पिक्चर देखने वाले ज्यादा है। बल्ले बल्ले। हाँ ये ठीक है, बिल्कुल। तो बिल्कुल तगड़े नंबर्स आपके सामने, और नंबर्स के बाद बढ़िया मजबूती दिखाता हुआ। आइए बताएं कमजोर नतीजों की लिस्ट। आइए सर, अगेन स्टॉक हैज नॉट परफॉर्म। मेरे ख्याल में सबको मालूम ही था कि नंबर्स खराब होने वाले हैं। वॉल्यूम डेटा आ ही जाता है मंथली। सो यस, खराब नंबर्स थे बट एक्सपेक्टेड नंबर्स थे। कोई ऐसा नहीं है कि नंबर्स किसी को मालूम नहीं था। वॉल्यूम नंबर आते हैं तो इस बार वॉल्यूम्स 11% नीचे थे। स्टॉक हैज नॉट परफॉर्म बहुत टाइम से, सो डजंट कम टू मी एज अ बिग सरप्राइज। शुगर, कल ही बात किया था सर हमने जब DCM श्रीराम के नंबर्स आए थे कि इस बार शुगर सेक्टर के नंबर्स अच्छे नहीं आएंगे। इन्फ्लेशन बढ़ रही है जो हिट कर रही है मार्जिन को, इवन वॉल्यूम्स ऊपर है। तो धामपुर शुगर के नंबर्स उतने अच्छे नहीं थे। अगर सेल्स ऊपर थी 35% YoY, बट EBITDA नीचे था सर कुछ 42%, और मार्जिन 5.5% रह गए हैं। सो धामपुर डिसअपॉइंटेड। और शुगर सेक्टर इस बार मेरे ख्याल में जो कंपनीज
सेंट्रल यूपी में होगी वो ज्यादा डिसअपॉइंट करेंगी, तो उनको देखिए। मैन एंड बेरी के नंबर खराब ही थे। जेंसर, लॉट ऑफ पीपल आर बुलिश ऑन जेंसर, आई डोंट नो व्हाई, बट सर 7 क्वार्टर हो गए, इसका बीटा मार्जिन 7 क्वार्टर से नीचे आ रहा है। इस बार डॉलर रेवेन्यू 0.6% नीचे था क्वार्टर क्वार्टर। आप सोचिए सर, मैस्टेक जिसका मेरे ख्याल में 70-80% रेवेन्यू यूरोप से आता है, उसने भी अच्छा किया, बट जेंसार में कि 7 क्वार्टर से लगातार खराबी कर रहा है, कुछ ऐसा अच्छा खास नहीं आ रहा। और सोम डिस्टिलरी सर, a lot of people, I don't know why are bullish on Soam Distilleries, but they have never performed even in this quarter. I think the numbers were very bad. On sequentially basis, if you just see, the sales were down 42%, EBITDA was down 49%, और margin 13.5% से 11.5% आ चुके हैं. So nothing doing with Soam Distilleries this point of time. ओके, तो ये है आपके लिए खराब रिजल्ट्स की भी लिस्ट, लंबी ही है, छोटी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद वरिंदर, समय देने के लिए और इन नतीजों का विस्तार से विश्लेषण हमारे दर्शकों को बताने के लिए।